दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये पिरामिड्स क्या होते हैं और ये कैसे बने हैं? तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं इनका राज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? और आज का हमारा टॉपिक बेहद खास है। आज हम बात करेंगे इजिप्ट के पिरामिड्स की। और इन पिरामिड्स का जिक्र आप सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं इनका राज। दोस्तों, पिरामिड्स जो बनाए गए थे वो रिलीजियस पर्पस के लिए बनाए गए थे। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन ही पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसको आफ्टर लाइफ में भी बिलीव था। और वो ये भी बिलीव करते थे कि इंसान की जो आत्मा होती है, जिसको वो का के नाम से बुलाते थे, वो इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहती है। और जब इंसान की डेथ हो जाती है और उसका शरीर खत्म हो जाता है, तब वो आत्मा इटर्नल लाइफ को एंजॉय करती है। तो इसलिए पिरामिड्स बनाए जाते थे ताकि उनके लव्ड वंस जब डेड हो जाएं तो उनकी डेथ के बाद उनकी आत्मा उन पिरामिड्स में रह सके। दोस्तों, ये एक तरीके से मकबरा होता था। जब राजाओं महाराजाओं की डेथ हो जाती थी तो उनकी डेड बॉडीज को टोम्ब बनाकर उन पिरामिड्स में रख दिया जाता था। ये बड़े बड़े पिरामिड्स फेरोज की याद में बनाए गए थे और ये एक तरीके से आफ्टर लाइफ टिकट होता था। और अगर इनके बनने की बात की जाए तो आज से लगभग 4,500 साल पहले पहला पिरामिड बना था। और अब बात करते हैं गीज़ा प्लेट्यू की। दोस्तों, गीज़ा प्लेट्यू सबसे ज़्यादा फेमस है पिरामिड्स के मामले में। और यहीं पर सबसे ज़्यादा पिरामिड्स भी हैं। और इसी जगह तीन सबसे ज़्यादा फेमस पिरामिड्स भी हैं, जो हैं खूफू, खाफरे और मेनकाउरे। इन्हीं तीन पिरामिड्स की वजह से ये जगह दुनिया भर में मशहूर है। और ये तीनों पिरामिड्स किंग टूट के रूल से भी 1200 साल पहले बनाए गए थे। इतने बड़े और इतने पुराने होने की वजह से ये तीनों पिरामिड्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी लिस्टेड हैं। और दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 3800 साल तक सबसे ऊंची इमारत थी उस वक्त। 3800 साल तक इस इमारत को टैग मिला हुआ था सबसे ऊंचा होने का। इसकी हाइट 481 फीट थी। और अगर मीटर्स में बात की जाए तो लगभग 146 मीटर हाइट थी। और दोस्तों, खूफू का पिरामिड इन तीनों पिरामिड में सबसे ऊंचा था, जबकि खाफरे की हाइट 448 फीट थी। और जो तीसरा पिरामिड था मेनकाउरे का, वो इन दोनों से छोटा था, 213 फीट की हाइट का। और अब बात करते हैं खूफू पिरामिड की। खूफू पिरामिड खूफू के वजीर हेम्यू ने बनवाया था और इसको द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 2560 बीसीई में हुआ था। और लोग बताते हैं कि इसमें यूज हुए हैं 2.3 मिलियन लाइमस्टोन्स, जिनका वजन 6 मिलियन टन है। और इसमें मेनली तीन चेम्बर्स हैं, जिसमें से एक किंग्स चेम्बर के नाम से मशहूर है। और दोस्तों, लोग बताते हैं कि खूफू पिरामिड को बनाने में लगभग 27 साल का समय लग गया था, जो कि अपने आप में एक लंबा समय है। और दोस्तों, अब बात करते हैं खाफरे पिरामिड की। खाफरे खूफू का बेटा था, जिसने लगभग 24 साल इजिप्ट पर रूल किया था। खाफरे पिरामिड दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है और इसकी हाइट 448 फीट है। और इसको खाफरे ने खुद ही बनवाया था। और दोस्तों, ये पिरामिड बाकी दोनों पिरामिड से ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके टॉप पर जो वाइट क्लैडिंग है वो अभी तक इंटैक्ट है। और बाकी दोनों पिरामिड से वो वॉश आउट हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और दोस्तों, इस पिरामिड को खाफरा दी ग्रेट भी कहा जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं मेनकाउरे पिरामिड की। मेनकाउरे खाफरे का बेटा था और ये पिरामिड इन तीनों पिरामिड में सबसे छोटा है। और इसकी हाइट लगभग 213 फीट थी, लेकिन अब घट के 200 फीट हो चुकी है। और ये पिरामिड 2530 बीसी में बनाया गया था और इसको बनाने में लगभग 10 साल का समय लग गया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि मेनकाउरे ने इजिप्ट पर 18 साल तक रूल किया था और उसके मरते वक्त पिरामिड अधूरा था। बाद में इसको पूरा किया गया था। और दोस्तों, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। और सवाल ये आता है कि उस टाइम पर इतने बड़े बड़े ब्लॉक एक के ऊपर एक कैसे रखे गए और कैसे इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए, और बिना किसी व्हीकल के, बिना किसी मशीनरी के इतने बड़े बड़े पत्थर वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए गए। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 20 से 30 हजार स्किल्ड आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स थे और लगभग 1 लाख से ऊपर स्किल्ड वर्कर्स थे जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया था। और जो पत्थर उसमें यूज हुए हैं वो लाइमस्टोन है। और लगभग एक पत्थर का वजन 2.5 टन से 80 टन तक है ना दिमाग घुमा देने वाली चीज दोस्तों? मतलब आप खुद ही इमेजिन करो, 2.5 टन का पत्थर एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा।
और वो भी बिना किसी मशीनरी के, बिना किसी व्हीकल के। और सबसे बड़ी बात, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की जो पोजीशन है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से एग्जैक्ट मैच करते हैं। मतलब दोस्तों आप खुद ही सोचो, एग्जैक्ट मैच कैसे हो सकता है। मैं तो काफ़ी शॉक्ड हूँ इस बात को सुन के। और दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। दोस्तों पिरामिड्स को लेकर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिसमें पहली थ्योरीज है इनकी पोजीशन को लेकर। कुछ लोगों का ये मानना है कि इजिप्शियंस ने इन तीनों पिरामिड्स को ओरियन स्टार्स के साथ कोरिलेट करके अलाइन किया था, लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि इन तीनों पिरामिड्स की जो पोजीशन है वो ओरियन स्टार्स से एग्जैक्ट मैच नहीं करती है। और दोस्तों दूसरी थ्योरी यहाँ पर ये निकल के आती है कि इन पत्थरों को पुली और रैम्प सिस्टम की मदद से एक के ऊपर एक रखा गया था, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग उस सेंचुरी में व्हील एग्जिस्ट नहीं करता था। और तीसरी थ्योरी ये है कि पिरामिड्स एक इलेक्ट्रिक पावर हाउस थे और इजिप्शियंस पहले से ही इतने एडवांस थे कि उन्होंने बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार पहले ही कर दिया था। और दोस्तों अगली थ्योरी ये है कि ये पिरामिड्स, जितने भी पिरामिड्स हैं, वो एलियंस ने बनाए थे, क्योंकि ये चीज़ उस वक्त के लोगों के हिसाब से पॉसिबल है ही नहीं। और दोस्तों ये थी कुछ थ्योरीज, और ये कितनी रियल है और कितनी फेक है ये तो खैर किसी को पता नहीं है। और दोस्तों समझदारी भी इसी में है कि हम फैक्ट्स को समझें, ना कि इन थ्योरीज के पीछे भागें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों को इन 3 पिरामिड्स के बारे में बताए। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो खैर मैंने नहीं बताया, लेकिन काफ़ी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। अब आप इन पिरामिड्स के बारे में सोचिए और खुद से सवाल कीजिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग रॉकस्टार मान।